आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये सवाल सभी के मन में उठता रहता है। जीवन में कठिनाइयों का आना और विपत्ति का सामना करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, लेकिन अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं उनके साथ ही आखिर बुरा क्यों होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये सब हमारे कर्मों का चक्र है, जो समय के साथ अपना फल अवश्य ही देता है। बुरे हालात हमें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी में हम ये सब बातें समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के तलहटी में बसे छोटे से गांव में देव नामक एक युवक रहता था। देव एक ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी पहचान एक साधारण किसान तक ही सीमित नहीं थी। वह अपनी करुणा, सेवा और निष्कपट भावनाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कोई भी जब परेशानी में होता तो देव उसकी मदद के लिए सबसे पहले आगे खड़ा होता था। गांव वाले सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसका जीवन लगातार कठिनाइयों से घिरा रहता था। देव के जीवन का सिद्धांत था कि अच्छाई करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन विडंबना ये थी, लेकिन उसकी अच्छाई का फल उसे कभी सीधे सीधे नहीं मिला। हर कठिनाई को उसने सर झुकाकर सह लिया। लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन उसकी परेशानियों को कोई भी नहीं समझ पाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ ही देव की समस्याएं बढ़ती चली गई। एक साल देव ने बहुत ही मेहनत से अपनी फसलें उगाई। उसने हर दिन सूर्य उदय से पहले अपने खेतों में काम किया और देर रात तक मेहनत की। उसके दिल में ये विश्वास था कि उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य ही मिलेगा। लेकिन एक दिन आसमान में अचानक बादल आ गए और तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। देव का खेत जो सुनहरे धान से लहला रहा था अब बर्बाद हो चुका था। देव ने जब अपने खेतों की हालत देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सिया था। सिया उसके साथ में हर समय खड़ी रहती थी। ये सब देखकर वह बहुत दुखी हुई। वह देव के पास आई और बोली, हे देव, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम तो हमेशा दूसरों की मदद ही करते हैं, लेकिन आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? देव ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, अरे सिया, आप परेशान मत हो। ये तो जीवन है, इसमें जो कुछ भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। जो होना होता है वो तो होकर ही रहेगा। हम केवल अपने कर्म ही कर सकते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फिर सिया ने गुस्से से कहा, लेकिन देव, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? अच्छा बताओ, हमने आखिर किसका बुरा किया है? हमने तो हमेशा अच्छे ही कर्म किए हैं, फिर क्यों हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं? क्यों हमें हमेशा बुरा झेलना पड़ता है? देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे सिया, जो हम देते हैं वही तो हमें वापस मिलता है। अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान इस समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें इस परीक्षा में सफल होना होगा। देव के जानवरों में एक अचानक बीमारी फैल गई। देव के पास जो भी धन था वो उनके इलाज में सारा खर्च हो गया। वह दिन रात अपनी गायों की सेवा में जुट गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कई जानवर मर गए। इस तरह देव ने अपने जानवरों को खो दिया, जो उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत थे। देव अब और बहुत ज्यादा कठिनाइयों में आ गया था। गांव के कुछ लोग देव से मिलने आए। उन्होंने सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे वे सब लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। उस समय पर देव के पास कोई नहीं रहा जो उसकी मदद कर सके। सिया अब और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक रात जब देव थका हुआ खेत से लौट रहा था, सिया ने उसे रोककर कहा, तुम कब तक ये सब सहते रहोगे देव? कब तक हम इस तरह से संघर्ष करेंगे? क्या अच्छाई का यही फल होता है? क्या भगवान ने हमारे नसीब में केवल दुख ही लिखा है? देव, जो अब तक धैर्यवान बना हुआ था, उसने भी खुद को एक पल के लिए असहाय समझा, लेकिन उसने सिया की ओर देखते हुए कहा, अरे सिया, हम लोग इंसान हैं और हमारी समझ हम तक ही सीमित है। भगवान की योजना को समझना हमारे बस की बात नहीं है। हम केवल अपने कर्मों पर ही ध्यान दे सकते हैं। बुरा समय सभी के जीवन में आता है और ये भी धीरे धीरे एक दिन गुजर जाएगा। सिया ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम हमेशा यही कहते हो देव, लेकिन ये दुख कब खत्म होगा? क्या हमें कभी सुख मिल पाएगा?
देव ने सिया को प्यार से देखा और कहा, हे सिया, सुख दुख हमारे जीवन के हिस्से हैं। जो अच्छा कर्म करता है उसका फल उसे हमेशा ही मिलता है। हो सकता है हमें ये फल आज न मिले, लेकिन भविष्य में हमें इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। एक दिन उसी गांव में एक महान संत गुरुजी का आगमन हुआ। वह संत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। गांव के लोग भी उनकी शरण में पहुँचे। देव और सिया भी उनके पास गए, क्योंकि सिया के मन में अभी भी अपने जीवन में कठिनाइयों के लिए सवाल थे। गुरुजी के दर्शन पाते ही सिया ने अपने मन की बात सारी कह डाली। हे गुरुदेव, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है, लेकिन फिर भी उनके साथ पता नहीं क्यों बुरा हो रहा। आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? क्या अच्छाई का यही परिणाम होता है? गुरुजी ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहे, फिर वे बोले, बेटी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का नियम यही है कि जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम अवश्य ही मिलता है, लेकिन ये मत सोचो कि बुरा कार्य केवल तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अच्छे कर्म करने वाले भी इस परीक्षा से गुजरते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा ही अपने राज्य के लोगों की मदद करता था और उन्हें न्याय दिलाता था, लेकिन उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आती रहीं। उसके सैनिक उससे विद्रोह करने लगे, राज्य के अधिकारी भ्रष्ट हो गए और उसकी पत्नी बीमार हो गई। राजा, जो हमेशा ईश्वर पर विश्वास करता था, अब खुद को असहाय महसूस करने लगा और उसने सोचा कि मैंने तो हमेशा ही अच्छे कर्म किए हैं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन वह एक संत के पास गया और उससे अपनी परेशानियां बताई। उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, अच्छाई का अर्थ केवल लाभ उठाना ही नहीं है। असली अच्छाई वह होती है जो कि बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हें महान बनाने के लिए हैं। भगवान तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर बहुत ही धैर्य रखा और समय बीतने के साथ साथ उसकी कठिनाइयां भी समाप्त हो गई और वह अपने राज्य का सबसे महान राजा बन गया। और उसकी न्यायप्रियता के कारण उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। गुरुजी ने सिया से कहा, बेटी, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उन्हें विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वे परीक्षाओं से गुजरते हैं ताकि वह और भी महान और मजबूत बन सके। अच्छाई का असली फल हमें तब मिलता है जब हम उसे पाने के लिए तैयार होते हैं। सिया ने ध्यान से गुरुजी की बातें सुनी और उसके मन में थोड़ी सी शांति आई। सिया ने पूछा, गुरुजी, क्या हमें धैर्य से समय का सामना करना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जीवन की कठिनाइयां तो अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म सदा के लिए होते हैं। जीवन में अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गुरुजी की शिक्षाओं ने देव के जीवन में एक नई दृष्टि दी। अब उसने ये समझ लिया था कि जीवन की कठिनाइयां उसे और मजबूत बनाने के लिए हैं। अब वह हर विपत्ति को एक अवसर के रूप में देखने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इन कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि भगवान मुझे बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। सिया भी अब देव की तरह धैर्य रखने लगी। उसने अब जीवन की परेशानियों को भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार कर लिया। वो जानती थी कि एक दिन उनके जीवन का संघर्ष जरूर समाप्त होगा और उन्हें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और देव के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। गुरुजी की शिक्षा और उसके कर्मों ने उसे गांव वालों के लिए एक आदर्श बना दिया। जब गांव के लोग कठिनाइयों में होते वो देव के पास आते और उससे परामर्श लेते। देव ने गुरुजी की शिक्षाओं को सबके साथ साझा किया और धीरे धीरे गांव में एक नई चेतना आई। देव ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। अब वह गांव वालों की मदद और जानवरों की देखभाल ही नहीं करता था, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया था। गांव वाले उसकी कहानियों और उसके अनुभवों से सीखते थे। देव ने अब अपने आप को किसी भी संकट से ऊपर उठने को लिए तैयार कर लिया था। कुछ सालों बाद गांव में फिर से सूखा पड़ने लगा। किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी फसलें नहीं उगती थी। देव ने देखा कि लोग निराश और हताश हो गए हैं। किसी के पास भी कोई उपाय नहीं था। देव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अब जीवन के अनुभवों का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद करे।
उसने गांव के सभी किसानों को बुलाया और कहा, हमारे सामने जो समस्या है वो केवल हमारे मेहनत की परीक्षा है। हम सब ने अच्छे कर्म किए हैं और हमें इन कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। सूखा तो अस्थायी है, लेकिन हमारी मेहनत और धैर्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सभी किसानों ने देव की बातें सुनी, लेकिन एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हे देव, हम तुम्हारी अच्छाइयों और धैर्य को जानते हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि भगवान ने हमें दुखों के लिए छोड़ दिया है? इतने वर्षों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना जाने क्यों भगवान हमें इतनी कठिनाइयों में डाल रहे हैं। देव ने उस किसान की बातों को सुना और गहरी सांस लेकर कहा, हे बाबा, भगवान हमें छोड़ते नहीं बल्कि वे हमें तैयार कर रहे होते हैं। याद करो, जब हम बच्चे थे तो हमें भी चलने के लिए कई बार गिरना पड़ता था ताकि हम चलना सीख सकें। भगवान भी इसी तरह से हमारे जीवन में कठिनाइयों को भेजते हैं ताकि हम जीवन में चलना और उठना सीख सकें। बुजुर्ग किसान ने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो देव, हमें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिया, जो अब पहले से धैर्यवान और समझदार हो गई थी, वह देव के साथ खड़ी थी। उसने भी गांव वालों को सांत्वना दी और कहा, हमारे जीवन की भी ये कठिनाई भी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। देव हमेशा कहते हैं, अच्छे कर्मों का फल जल्दी ही मिलता है और मैं भी अब इस पे पूरी तरह विश्वास करती हूँ। हमें भगवान की योजना को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। देव और सिया की बातें सुनकर गांव के लोग प्रेरित हो गए। उन्होंने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया और भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद एक बार फिर से गुरुजी उस गांव में आए। देव और सिया ने गुरुजी के पास जाकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गांव वालों को प्रेरित किया और अब गांव में एक नई चेतना आई है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तुमने जो किया वो अच्छाई का प्रतीक है। अच्छाई केवल दूसरों की मदद करने में नहीं है, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने में भी है। तुमने अपने कर्मों से न केवल गांव को प्रेरित किया है, बल्कि तुमने जीवन का उन्हें असली अर्थ समझाया है। अब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। देव ने गुरुजी के चरणों में सर झुका लिया और कहा, हे गुरुजी, आप ही की शिक्षाओं ने मुझे इस रास्ते पर चलने की शिक्षा दी है। मैं हमेशा आपसे प्रेरित होता रहूंगा। अगले कुछ वर्षों में देव के जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ लौटने लगी। उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगी, उसके जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और गांव वाले भी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने लगे। देव का जीवन अब पहले से ज्यादा शांत और संतुष्टि पूर्वक हो गया था। गांव के लोग उसे केवल अब एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि उसे एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। जब भी कोई कठिनाइयां आती, वे देव के पास आते और उससे सलाह लेते। देव ने अपने जीवन की हर कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना सीख लिया था। उसने जान लिया था कि अच्छाई का अर्थ केवल जीवन में सुख प्रदान करना नहीं है, बल्कि हर कठिनाई में धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। देव की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अच्छे लोगों के साथ भले ही बुरा होता हो, लेकिन वह बुराई अस्थायी होती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है, भले ही वह फल तुरंत ना दिखे। देव और सिया के जीवन इस बात का उदाहरण था कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना और अच्छाई पर विश्वास करना ही सच्ची विजय है। इस कहानी का संदेश ये है कि अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और जीवन की कठिनाई हमेशा हमें मजबूत करने के लिए तैयार करती हैं। जो व्यक्ति पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करता है, उसे एक दिन अवश्य ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।